काश तुम समझ पाती अनन्या, मैंने तुमसे सच में इश्क किया था, लेकिन तुमने क्या किया, सब बर्बाद कर दिया। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। शादी वाले दिन घर से भागने की क्या ज़रूरत थी। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, जो कुछ नुकसान हुआ है ना, उसका हिसाब तुम्हारी चीखों से लूँगा मैं। अर्जुन की आवाज़ आग उबल रही थी। अनन्या डर से पीछे हटती जा रही थी। काश वो बता पाती कि भागने वाली वो खुद नहीं थी, बल्कि खुद अर्जुन की माँ सविता देवी थी, जिन्होंने सब खेल खेला था। अर्जुन ने झटके से उसका दुपट्टा पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे दिया। नहीं अर्जुन, प्लीज़ पहले मुझसे शादी कर लो, फिर जो सज़ा देनी हो दे देना, वो कांपती आवाज़ में बोली। उर्धन और शादी वाले दिन अर्जुन मैरून शेरवानी में सजा बैठा था। पास में पंडित जी मंत्रों की किताब खोले इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन आए और फिर शुरू हो। तभी अचानक हॉल में काव्या भागती हुई आई और जोर से चिल्लाई, दुल्हन भाग गई है। रमेश प्रसाद का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या बकवास है ये। वो गुस्से से बेटी के कमरे की तरफ भागे। काव्या ने ताने भरे लहजे में कहा, बकवास नहीं, सच है। अनन्या कमरे से गायब है और ये खत छोड़ कर गई है कि वो अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती। अर्जुन ने सब सुन लिया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कितने सपने सजाए थे उसने, बारात कितने अरमानों से लेकर आया था। अभी कुछ देर पहले तक वो सोच रहा था कि आज उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। झटक कर काव्या के हाथ से कागज छीना। खत पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे शरीर से खून ही उतर गया हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए बोला, कोई गलतफहमी है, मैं भी अनन्या को लेकर आता हूँ। वो गुस्से और बेचैनी में गाड़ी खुद ही चलाते हुए निकल पड़ा, क्योंकि मोहन छुट्टी पर था। दिमाग में तूफान चल रहा था। वो अपने ऑफिस से निकला कि अचानक सड़क पार करती हुई लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसके हाथ में शॉपिंग बैग गिर गए। अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी उसने बस कुछ इंच दूर रह गई थी। लड़की डर के मारे चीख पड़ी और कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। अर्जुन फौरन गाड़ी से उतरा। आप ठीक हैं, चोट तो नहीं लगी? लड़की ने धीरे से आंखें खोली और ख़ुद को टटोलते हुए बोली, मैं ठीक हूँ ना, मुझे कुछ तो हुआ नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है, ब्रेक टाइम पर लग गया। अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा और उसने बैग उठाकर उसे थमा दिए। थैंक यू, वो हल्की सी आवाज़ में बोली और इधर उधर देखने लगी। अर्जुन ने ध्यान से उसे देखा। हल्का नीला सूट, सिर पर दुपट्टा, मासूम सा चेहरा। जाने क्यों उसका गुस्सा कुछ पल को ठंडा पड़ गया। आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ देता हूँ, उसने नरमी से कहा। वो थोड़ी सी हिचकिचाई, फिर आसमान की तरफ देखा जहाँ सूरज नारंगी होकर डूब रहा था। मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ, ऑटो भी नहीं मिल रहा। अगर आपको परेशानी ना हो तो मुझे घर छोड़ दें। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कोई परेशानी नहीं, बैठ जाइए। उसे इस वक्त अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा। कुछ ही देर में वो उसके पास वाली सीट पर बैठ चुकी थी। गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उसकी ज़िंदगी का पन्ना पलटने वाली है और जो कहानी वो ख़त्म समझ रहा है वो अभी तो शुरू हुई है। तुम्हारा नाम? गाड़ी में छाई खामोशी से तंग आकर अर्जुन ने पूछा। अनन्या। और आपको? उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मैं अर्जुन सिंह हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। वो स्टीयरिंग संभालते हुए बोला। ओहो, तो आप बिजनेसमैन हैं? मुझे बिजनेसमैन बहुत पसंद हैं। पापा तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। B.Ed थर्ड ईयर में हूँ, वो जोश में बोलती चली गई। अर्जुन बस मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। कुछ ही देर में उसका घर आ गया। थैंक यू कहकर वो उतर गई, लेकिन अर्जुन के दिल में भी वो उतर चुकी थी। अगले हफ्ते अर्जुन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। पहली नज़र में ही वो उसे कुछ अलग लगी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो जानबूझकर उसी की गली की तरफ मुड़ गया। अन्य घर के बाहर खड़ी थी, परेशान सी। क्या हुआ? अर्जुन तुरंत गाड़ी से उतरा। भाभी, काव्या के पेट में बहुत दर्द है। पापा और भैया घर पर नहीं है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। अर्जुन ने बिना एक सेकंड गवाए उन्हें लेकर आओ, मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ। अनन्या भागकर अंदर गई और काव्या भाभी को सहारा देकर बाहर लाई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया गैस का दर्द था। अर्जुन ने बिल भी खुद भर दिया। वापस छोड़ते वक्त काव्या बोली, बिल तो ले लेते। अर्जुन ने साफ मना कर दिया, रिश्तों में हिसाब नहीं रखा जाता। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भाई से कहूँगी आपको पैसे दे दें, नंबर दे दीजिए।
अर्जुन ने नंबर दे दिया। उसे पैसों से ज़्यादा उससे बात करने का बहाना चाहिए था। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो कब मोहब्बत में बदल गया पता ही नहीं चला। एक दिन डाइनिंग टेबल पर अर्जुन ने सीधा ऐलान कर दिया, मॉम, मैं अनन्या से शादी करना चाहता हूँ। सावित्री देवी का हाथ थम सा गया। कौन है अनन्या? क्या स्टेटस है उसका? मिडिल क्लास फैमिली है, पापा ऑफिसर हैं, लेकिन लड़की बहुत ही अच्छी है मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ। व्हाट? एक मिडिल क्लास लड़की को तुम मेरे ख़ानदान की बहू बनाना चाहते हो? अर्जुन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी शादी मैं अपने स्टेज से नीचे नहीं करूँगी। गर्लफ्रेंड बनानी है तो बनाओ, लेकिन शादी कभी नहीं। सावित्री देवी की आवाज़ सख्त हो गई। अर्जुन की आंखों में जिद उतर आई। मैं सिर्फ शादी अनन्या से ही करूँगा। अगर उससे नहीं हुई तो ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। और आप जानती हैं कि मैं ज़िद्दी कितना हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे हैं और मेरे सपनों में सिर्फ अनन्या है मॉम, उसके बिना कुछ नहीं। वो खाना छोड़कर उठ गया। पीछे से सविता देवी बोली, देख लेना अर्जुन, मैं तुम्हें मना लूँगी, ये शादी नहीं होने दूँगी। उन्होंने इस तरह से समझाया, दबाव डाला, गुस्सा किया, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर सविता देवी को झुकना पड़ा। वो अनन्या के घर गई। मन में हिचक थी, लेकिन बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। रिश्ता मंजूर हो गया और 2 महीने बाद शादी भी तय हो गई। अर्जुन खुशी से झूम उठा, माम, आपने मेरा मान रख लिया। आज के बाद आप जो कहेंगी वही करूँगा। आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। सविता देवी ने उसे गले से लगाया। चेहरे पर मुस्कान थी मगर आंखों में कुछ और। बेटे की खुशी के लिए माँ कड़वे घूंट भी पी लेती है। अर्जुन को क्या पता था कि ये मुस्कान तूफान से पहले की खामोशी है। दोनों ही बहुत खुश थे। शादी के दिन अर्जुन पूरे ठाठ से तैयार होकर अपनी मोहब्बत अनन्या को बिहाने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। वो सोच रहा था कि आज उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। आज वो सबके सामने टूटने वाला था। आज उसे अपनी ही माँ साविता देवी के सामने झुकना पड़ेगा। वो जिस लड़की को दिल से चाहता था वही उसके मुंह पर इज्जत का तमाचा मारकर शादी से भाग चुकी थी। बारात वाले दिन अर्जुन बहुत खुश था। पिछली रात अनन्या ने उसे मेहंदी की तस्वीर भेजी थी। हरे पीले रंग के कॉटन किनारे वाले सूट में हल्के लिपस्टिक लगाए, फूलों के गहने में सजी झूले पर बैठी वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तस्वीरें देखते ही अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं भी आ जाऊं, आखिर मेरा भी तो हक है तुम्हारी रस्मों में शामिल होने का। अनन्या घबरा कर बोली, नहीं पागल, घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे शर्म आएगी। और वो देर तक उसकी बातों पर हंसता रहा। उसे क्या पता था कि जिस सुबह का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है वही सुबह उसकी ज़िंदगी का सबसे काला सच लेकर आएगी। जब वो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर पहुंचा तो अचानक हॉल में खामोशी छा गई। अर्जुन मैरून शेरवानी पहने, कीमती जूते डाले, हाथ में घड़ी चमकाए बैठा था। पंडित जी के पास बैठे थे कि दुल्हन आए और फेरे शुरू हों। तभी अनन्या की भाभी काव्या घबराई हुई अंदर आई और जोर से बोली, अनन्या कमरे में नहीं है। सभी हैरान रह गए। सविता देवी गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रही हो? अनन्या ने कांपते हुए कहा, ये बकवास नहीं है, वो एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिसमें लिखा है कि वो अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। वो झट से उठा, काव्या के हाथ से कागज़ छीना और पढ़ने लगा। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया मगर खुद को संभालते हुए बोला, कोई गलतफहमी है, अनन्या ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो तेज़ी से अंदर गया। ड्रेसिंग रूम खाली था। ज़मीन पर बैठे रमेश प्रसाद रो रहे थे। उनका कांपता हुआ शरीर देखकर अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी। वो कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से वापस आया। सविता देवी का गुस्सा फूट पड़ा, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए रिश्ता मंजूर किया था अर्जुन, और उस लड़की ने क्या किया? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ ज़्यादा फायदा दिखा उधर भाग जाते हैं। रमेश प्रसाद हाथ जोड़े बोले, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे पैसों से मतलब नहीं रहा, जरूर कोई बड़ी बात होगी। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, बहुत। अर्जुन की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने धीमे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, बस माँ, किसी की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले सच जान लेना चाहिए। अगर अनन्या गई है तो मजबूरी में गई होगी, वो डरपोक नहीं है, और अगर उसने मुझे छोड़ा है तो यकीन मानिए वजह छोटी नहीं होगी। हॉल में खामोशी छा गई। अर्जुन की आवाज़ में टूटा
हुआ प्यार भी था और मजबूत भरोसा भी। वो अंदर से बिखर चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत अभी भी अनन्या पर शक करने को तैयार नहीं थी। वो मोहब्बत वाली लड़की अपनी ही शादी छोड़कर कहाँ गई? सबिता देवी ने नफरत से कहा, इनका बस नहीं चल रहा, वरना सबको जहर खिला दें। हमारे अर्जुन की शादी बर्बाद कर दी। रमेश प्रसाद हाथ जोड़े खड़े थे। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी ने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अर्जुन दर्द, बेइज्जती और गुस्से से भरा बाहर निकल गया। पीछे सबिता देवी और बाकी बारात वाले ताने मारते हुए निकल गए। अर्जुन ने अपने खास आदमी भीम से दहाड़ कर कहा, पूरा शहर छान मारो, हर रिक्शा, हर टैक्सी, हर कैमरा चेक करो। मुझे 2 दिन में अनन्या चाहिए, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में आग थी। पूरी रात वो खुद भी अनन्या को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह थका हुआ घर लौटा तो सबिता देवी सख्त चेहरे के साथ बोली, क्यों उस सुबह चलन के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? भाग गई है वो तुम्हारी इज्जत की परवाह किए बिना। अब बस करो ये ड्रामा, ऑफिस संभालो तो मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, पर उन्होंने रोक दिया। अब एक शब्द नहीं, तुम्हारी पसंद देख ली, अब मेरी पसंद चलेगी। वो कमरे में चला गया। दरवाज़ा खोला तो ठिठक गया। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। वो रात कितने अरमानों से सजाई गई थी, पर आई तो सिर्फ दर्द लेकर। गुस्से से अपनी सारी सजावट नोच दी, परफ्यूम फेंक दिए। तभी सबिता देवी आई। एक नज़र में सब समझ गई। नौकरानी पर चिल्लाई, अभी साफ करो ये सब। फिर अर्जुन को कपड़े देकर बोली, जाओ फ्रेश हो जाओ। अगले दिन शाम को भीम अनन्या को उसके दोस्त के घर से पकड़कर अर्जुन के फ्लैट पर ले आया। अनन्या जमीन पर बैठी रो रही थी। अर्जुन आग बबूला होकर उसके पास आया, कलाई पकड़कर खड़ा किया और नम आंखों से बोला, काश तुम समझ पाती, मैंने तुमसे सच्चा इश्क किया था अनन्या। उसने जबड़े बिछे हुए थे। अगर शादी नहीं करनी तो साफ मना कर देती। मेरे अरमानों का मजाक क्यों बनाया? पूरे शहर के सामने मेरी इज्जत उछाल दी। अनन्या सहमी हुई पीछे हटने लगी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारी हर चीख मेरा हिसाब चुकाएगी। वो उसके करीब झुका तो अनन्या डर से बोली, नहीं अर्जुन प्लीज़, पहले मुझसे शादी कर लो, फिर जो सज़ा देना चाहते हो दे देना, पर मुझे यूँ मत तोड़ो। अर्जुन ने उसके बाल पकड़ कर कहा, कल भागते वक्त मेरा ख्याल नहीं आया, अब मैं तुम्हारा क्यों सोचूं? अनन्या रोते हुए बोली, एक बार रहम कर लो, हमारे प्यार की कसम, शादी कर लो, फिर सारी उम्र तुम्हारी रहूंगी, कभी शिकायत नहीं करूंगी, पर मेरी इज्जत मत छीनो। कमरे में सन्नाटा था। बस 2 टूटे दिलों की सांसें गूंज रही थी। मेरी नहीं तो मेरे बाप की इज्जत का ख्याल कर लो, बस शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोली तो अर्जुन का दिल एक पल को पसीज गया। कुछ भी हो, अनन्या उसकी मोहब्बत थी जिसे उसने मन से चाहा था। वो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, और सच तो ये था कि उसका दिल भी उसे रौंदना नहीं चाहता था। लेकिन गुस्सा, अपनी जात, घमंड का और लोगों की बातें उसके दिमाग पर सवार थी। वो गुस्से में अनन्या को छोड़कर पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। अनन्या ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठाकर खुद को ढक लिया और बेड के कोने पर बैठ गई। उसे यकीन था अर्जुन उसकी इज्जत रखेगा। वो ऐसी उसकी खामोश मोहब्बत पर भरोसा नहीं करती थी। आधे घंटे बाद जब अर्जुन पंडित जी को लेकर आया, चुपचाप सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में रस्में पूरी हुई और सब बाहर चले गए। कमरे में अनन्या अकेली बैठी रोती रही। उसे शादी 2 दिन पहले इज्जत से होनी थी, वो आज मजबूरी में हुई थी। उसने शादी तो कर ली, लेकिन दिल में डर था। वो अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो भागी थी, पर आज अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे झुकना पड़ा। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान सब ठीक करना। उस रात अर्जुन कमरे में नहीं आया। वो कभी रोती, कभी भगवान को याद करती थी। सुबह हिम्मत करके बाहर निकली। 2-3 कमरों का वो सजा सवरा फ्लैट सुनसान था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से लगता उसका दिल बैठ गया। भूख से हालत ख़राब थी। कल दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह के 10 बज रहे थे। वो किचन में गई, पूरा खाली, एक दाना तक नहीं। उसने बोतल में पानी भरा, पिया और वापस कमरे में आकर बैठ गई। क्या अर्जुन मुझे धोखे भूख से मारना चाहता है? इतना गुस्सा है मुझसे? वो खुद से सवाल करती रही। पूरा दिन कभी कमरे में कभी किचन में चक्कर लगाती रही। जब भूख सहन नहीं हो पाती, पानी पीकर बस बिस्तर पर गिर जाती। खिड़कियों पर कीलें ठुकी हुई थीं। बाहर की दुनिया जैसे उसे छीन ली गई थी। शाम को दरवाज़ा खुला, अर्जुन अंदर आया। अनन्या सोफे पर बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। अर्जुन गुस्से से उसके पास आया, क्यों किया तुमने ये सब? क्या कमी थी मुझ में? शादी वाले दिन भागने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने सिर झुका लिया। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ अर्जुन गर्जा, जवाब दो। क्यों मेरी और अपनी बेइज्जती करवाई? उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। अनन्या
अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे पर होंठ बंद थे। नहीं बोलोगी? ठीक है, मैं बुलवाऊंगा तुमसे। उसने उसे सोफे पर धक्का दिया और गुस्से में बेल्ट निकाल ली। अनन्या की आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन प्लीज़ मत मारो, मैंने जो किया डर की वजह से किया, प्लीज़। लेकिन अर्जुन उस वक्त सुनने की हालत में नहीं था। तुमने मुझे सबके सामने झुकाया है अनन्या, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा दर्द क्या होता है। और वो बेल्ट से उसे मारने लगा। अनन्या रोती रही, मत मारो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। लेकिन अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो बेल्ट फेंक कर बाहर चला गया। दरवाज़ा फिर से लॉक कर दिया और अनन्या फर्श पर पड़ी रोती रही। अब उसे समझ आ गया वो शादी बंधन नहीं, एक कैद थी। अर्जुन अनन्या को मारकर बाहर तो निकल गया लेकिन उसका अपना दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। उसने एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि अनन्या किस हालत में है, पर हर कदम पर उसे अपनी ही को चुभ रही थी। मैंने क्या कर दिया? जिस लड़की से प्यार किया उसी पर हाथ उठाया, वो खुद से बड़बड़ा रहा था। दूसरी तरफ अनन्या सोफे पर पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। पहले से ही 2 दिन से भूखी थी, ऊपर से बेल्ट की मां ने उसकी बची खुशी ताकत भी छीन ली। उसका बदन कांप रहा था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अर्जुन बेचैन होकर सड़कें नापता रहा, फिर खुद को समझाता बोला, इस लड़की की तलाश बंद कर दो, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन सच ये है कि रिश्ता तो अब और गहरा हो चुका था। रात को जब वो घर पहुंचा तो सविता देवी ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। उन्हें अचानक ख्याल आया, कहीं अर्जुन फिर से अनन्या को तो नहीं ढूंढ रहा। बारात लौटते वक्त उन्होंने जो कहा था वो मुझे हर हाल में चाहिए, वो बात उनके कानों में गूंज रही थी। सविता देवी मन ही मन बोली, बड़ी मुश्किल से उस मिडिल क्लास लड़की से पीछा छुड़ाया था, मैं दोबारा उसे अपनी बेटे की ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। उन्होंने सख्त आवाज़ में पूछा, इतनी आसानी से छोड़ दोगे उसे? अर्जुन की आंखों में आग थी। छोड़ दूं? सबके सामने मेरा तमाशा बनाया है, मैंने उसे शादी कर ली है माँ, अब सारी उम्र वो मेरी बेइज्जती का हिसाब देगी। ये सुनकर सविता देवी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। रात भर वो बेचैन रही। सुबह होते ही उन्होंने भीम को फ़ोन किया और पता कर लिया कि अनन्या कहाँ है। फिर गुस्से से भरी वो फ्लैट में पहुँच गई। दरवाज़ा खोलते उन्होंने अनन्या पर शब्दों के तीर चला दिए, बच जात लड़की, 2 कौड़े की औकात है तुम्हारी। मैंने कहा था ना, अगर अर्जुन से शादी की तो तुम्हारे बाप रमेश प्रसाद को बर्बाद कर दूंगी। अनन्या कांपते हुए बोली, आंटी मेरी कोई गलती नहीं, अर्जुन जबरदस्ती मुझे यहाँ खबरदार आंटी मत कहना। सविता देवी कहो, उन्होंने चीखते हुए कहा, मेरे बेटे की दौलत पर नज़र थी तुम्हारी, अगर एक शब्द भी अर्जुन को मेरे खिलाफ बोला ना तो तुम्हारे घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। दरवाज़ा खुला है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनन्या हाथ जोड़कर रो पड़ी, प्लीज़ बाबा का कुछ मत करना, मैं चली जाऊंगी। उसी वक्त अर्जुन दरवाजे पर आकर ठिठक गया। माँ की धमकी उसने साफ सुन ली थी। वो चुपचाप बगल वाले कमरे में चला गया। अब उसे समझ आ गया अनन्या के भागने की वजह उसकी माँ थी। थोड़ी देर बाद सविता देवी वहाँ से चली गई। अनन्या ज़मीन पर बैठी रोती रही। उसकी सिसकी अर्जुन के दिल को चीर रही थी। वो कमरे में आया, हाथ में रखा खाना बेड पर फेंका और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अनन्या क्या हुआ था? माँ ने ऐसी कौन सी धमकी दी थी कि तुम्हें शादी से भागना पड़ा? अनन्या ने डरी हुई आंखों से उसे देखा। अर्जुन की आवाज़ इस बार नरम थी लेकिन मजबूत, मैं जानता हूँ तुम माँ की वजह से भागी थी, अब सच बताओ आखिर क्या हुआ था? आज सब सच जानकर ही रहूँगा। माम ने तुमसे ऐसा क्या कहा था कि तुम शादी वाले दिन भाग गई? सच जानना है मुझे अभी इसी वक्त, वरना मैं सच में पागल हो जाऊँगा। अर्जुन ने गुस्से और दर्द में अपने वाल मुट्ठी में जकड़ लिए। उसकी आंखें लाल थीं। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी माँ ने मेरी मोहब्बत छीन ली, मुझे सबके सामने जलील करवाया और चुप रही। अनन्या कांप रही थी। कुछ पल वो चुप रही, फिर टूटी हुई आवाज़ में बोली, शादी से कुछ दिन पहले आपकी मॉम का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने सीधा कहा, मैं तुम जैसी 2 टके की मिडिल क्लास लड़की से अपने इकलौते बेटे की शादी नहीं करा सकती। अपनी कीमत बोलो और मेरे बेटे की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। अर्जुन के चेहरे की नसें तन गईं। फिर मैंने साफ मना कर दिया, कहा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, मुझे पैसों का कोई मतलब नहीं है। तो वो भड़क गईं। हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की? तुम जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, हाउ डे यू? फिर उन्होंने मुझे बाबा को लेकर धमकी दी। अनन्या की आवाज़ टूट गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं शादी वाले दिन घर से नहीं भागी तो वो मेरे बाबा रमेश प्रसाद पर रिश्वत का झूठा केस करवा देंगी, मीडिया में खबर चलवाएंगी, जेल भिजवा देंगी, यहाँ तक कि कहा कि उन्होंने खुदकुशी पर मजबूर कर देंगी। अर्जुन हैरान रह गया। क्या उसकी आवाज़
फट गई थी। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही मना कर दूंगी तो आप मुझे ढूंढ लेंगे, इसलिए शादी वाले दिन भागना होगा ताकि आप मुझसे नफरत करने लगें। उन्होंने कहा मैं यही चाहती हूँ मेरे बेटे के सिर से तुम्हारी मोहब्बत का भूत उतर जाए। अनन्या रोते हुए बोली, मैं क्या करती अर्जुन, एक तरफ आप थे तो दूसरी तरफ मेरे बाबा, जिन्होंने कांधे पर बैठकर मैंने दुनिया देखी है, जिनकी इज्जत ही उनकी पूरी पूंजी है। मैं कैसे देखती उन्हें जेल जाते हुए, इसलिए चुपचाप उनकी भेजी हुई गाड़ी में बैठ गई, अपने दोस्त के घर चली गई। मैं मजबूर थी। बहुत मजबूरी सुनकर अर्जुन जैसे ज़मीन पर ढह गया। उसके चेहरे पर दर्द, अविश्वास, टूटन सब एक साथ था। मेरी माँ सिर्फ इसलिए तुम मिडिल क्लास हो, उन्होंने ये सब किया और मुझे 2 दिन तक जलते हुए देखती रही। उनकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। मेरे पास कोई और नहीं था, बस यही मेरी दुनिया थी और उन्होंने ही मेरी दुनिया उजाड़ दी। अनन्या उसे ऐसे टूटता देखकर अपनी तकलीफ भूल गई थी। उसने उसका बाजू पकड़ा। हिम्मत रखो, अर्जुन झटके से बोला। कैसे हिम्मत रखूं? जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया वो कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ है। मैं कैसे ये सहूं? वो अनजाने में उसका हाथ कसकर पकड़ बैठा। अनन्या दर्द से करहा गई। दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो अर्जुन। वो ठिठक गया। उसकी नज़र अनन्या के बाजू पर पड़ी। नीले निशान साफ दिख रहे थे। तभी उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। ये जख्म सिर्फ उसकी माँ ने नहीं दिए थे, ने खुद भी दिए थे। कल शाम ही तो अर्जुन बेड से अनन्या को बेरहमी से मार रहा था। जैसे उसकी नज़र उसके बाजू पर पड़ी वो हैरान रह गया। 2 जगह गहरे नीले निशान साफ दिख रहे थे। उसने कांपते हाथों से उसका बाजू पकड़ा। उसकी सांसें अटक गईं। ये मैंने किया है? उसकी आंखें भर आईं। माँ की नफरत के जाल में फंसकर अपनी ही मोहब्बत को जख्म दे डाला। बेचैन होकर वो झुका और उस नीले निशानों पर अपने होंठ रख दिए। अनन्या के वजूद में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अर्जुन ने हल्के से पकड़कर दूसरे निशान पर भी होंठ रख दिए। आई एम सॉरी मेरी जान, बहुत सॉरी। मैंने तुम्हें जानबूझकर कभी तकलीफ देने का सोचा भी नहीं था। गुस्से अंधा हो गया था मैं। अनन्या सीने से लगी नम आंखों से हल्का सा मुस्कुरा दी। अर्जुन ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, अब जो गलती हुई है उसे मैं ठीक करूंगा। ये जख्म मैंने दिए हैं, मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। उसके माथे को चूमा और कसकर गले से लगा लिया। फिर अचानक बोला, तुम 2 दिन से भूखी हो, मुझे माफ़ कर दो। चलो खाना लाया हूँ। वो उसे बाहर लाया, बॉक्स खोला और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाना खत्म हुआ तो बोला, अब तुम आराम करो। उसे कमरे में लिटाया, कंबल उड़ाया, माथे को चूम कर बाहर चला गया। अनन्या ने सुकून से आंखें बंद कर ली। 2 दिन की भूख और दर्द और थकन के बाद उसे पहली बार चैन मिला था। कुछ देर बाद आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। सामने अर्जुन शॉपिंग बैग से कपड़े और ज्वेलरी निकाल रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने हैरानी से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। अपनी बीवी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है। फिर उसने मरहम की ट्यूब निकाली, उसे सोफे पर बिठाया और बड़े एहतियात से उसके बाजू पर लगाने लगा, जैसे खुद को छू रहा हो और कहीं लगी हो। उसने नरमी से पूछा। अनन्या ने शर्माते हुए बाजू आगे किया। बस और कहीं नहीं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुम मुझे सब कुछ नहीं बता रही। उसने मजाक में उसकी कमीज पकड़ ली। नहीं नहीं, इधर नहीं, वो घबरा कर बोली। अर्जुन ने पीछे से कमीज हल्की सी उठाई तो कमर पर बड़ा सा निशान दिखाई दिया था। वो पल भर को ठिठक गया। ये भी मैंने ही किया। उसने धीरे से मरहम लगाया। अनन्या शर्म से चेहरा छुपाए खड़ी रही। मरहम लगाकर उसने उसका हाथ पकड़ा। सामने आकर बोला, जो मेरी है उसे मुझसे छुपाओगी? उसकी आंखों में प्यार उमड़ आया। वो झुककर उसके होठों के करीब आया था कि अचानक बोला, मॉम देखिए आपसे मिलने कौन आया है। वो माँ के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सबिता देवी आईने के सामने खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि अर्जुन अनन्या का हाथ पकड़े खड़ा है, उनकी आंखों में नफरत चमक उठी। तुम इस भागी हुई लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? उन्होंने नफरत से पूछा। अर्जुन ने ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, ये मेरी पत्नी है और इस हैसियत से इसी घर में रहेगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इसने तुम्हें सबके सामने जलील किया। सावित्री देवी चीखी थी। अर्जुन की आंखों में अब बस सकती थी। ड्रामा बंद कीजिए मॉम, कसूर अनन्या का नहीं आप था। वो हकला गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं सब जान चुका हूँ। वो भागी नहीं थी, आपने भगाया था। झूठ मत, तो इसे मिली भी नहीं। बस कीजिए, अर्जुन गुस्से में चीखा। सुबह जब आप इसे धमकाने फ्लैट पर आई थी, मैं वहीं था। आपके मुंह से निकला एक शब्द मैंने सुना है। आपने इसके बाबा को जेल भिजवाने की धमकी दी थी, सिर्फ इसलिए कि ये मिडिल क्लास है। सविता देवी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए
किया इस लड़की से तुम्हारा स्टेज गिर जाता। छोड़ दो इसे अभी के अभी, तलाक दो और घर से निकाल दो। अर्जुन की आंखों में अब आग थी। उसने अनन्या का हाथ और कस के पकड़ लिया। तलाक तो अब ये मेरी ज़िंदगी है मॉम। अब जो कोई भी इसे नीचा दिखाएगा वो मेरा दुश्मन होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह कराऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। ऐसी बहू लाऊंगी कि दुनिया वाले वाह वाह करेंगे। सविता देवी ने खुद को संभालते हुए फिर समझाने की कोशिश की। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बस कीजिए मॉम, मुझे दुनिया की वाह वाह नहीं चाहिए। मुझे अपनी खुशी चाहिए और मेरी खुशी मेरा सुकून अनन्या है। ये बात आप पहले भी नहीं समझी थी, आज भी नहीं समझ रही। मैंने मना किया था ना, कितनी बार कहा था। ये लड़की मिडिल क्लास लड़की मुझे बहू के तौर पर मंजूर नहीं। सविता देवी चिल्लाई। तो फिर पहले ही रोक देती ना मॉम। हमें दुनिया के सामने तमाशा क्यों बनवाया, हमें इतना दर्द क्यों दिया। अर्जुन की आवाज़ भर गई लेकिन लहजा मजबूत था। मजबूर थी मैं। ठीक है, अर्जुन ने ठंडे आवाज़ में कहा। जो आपको सही लगा आपने किया, अब जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा। क्या करने वाले हो तुम? सविता देवी घबरा गईं। अगले 3 साल तक न मैं आपका चेहरा देखूंगा और न आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, 3 साल बाद ही लौटूंगा। इस थर्ड क्लास लड़की के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? छोड़ सकता हूँ या नहीं, ये बहस मैं अभी छोड़ रहा हूँ। आपने मुझे दुनिया के नाम पर खो दिया है मॉम। अब आप अपने स्टेट्स के साथ खुश रहिए। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वो लगभग गिड़गिड़ाई थी। अर्जुन की आंखें भीग गईं लेकिन आवाज़ सख्त थी। जब आप अपने जज्बातों की कदर नहीं तब मैं भी मजबूर हूँ, यही सज़ा है। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा। चलो, सविता ने पीछे से आवाज़ देती। मत जाओ भगवान के लिए। अर्जुन बिना पलटे बोला। मैं जा रहा हूँ मॉम। कार में बैठते उसने स्टीयरिंग पकड़ लिया। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को संभालो, अर्जुन ने दर्द से कहा। कैसे संभालूं? सच जानने के बाद भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं। आज भी चाहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, अनन्या ने नरमी से कहा। उन्हें वक्त दो, अर्जुन ने सिर हिलाया। इसीलिए तो 3 साल दिए हैं, शायद दूर रहकर समझ आए। फिर उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो रमेश प्रसाद के सामने बैठे थे। अर्जुन ने सारी सच्चाई साफ साफ बता दी। आपकी बेटी ने आपको चुना, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर। वो आपसे बहुत प्यार करती है। रमेश प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने अनन्या को गले से लगा लिया। घर का माहौल हल्का हो गया। भाई और काव्या भाभी भी सच्चाई जानकर शांत हो गए। उस रात सब ने खाना खाया। वापसी में अर्जुन ने अनन्या के लिए गजरे लिए। जब दोनों फ्लैट पहुंचे तो दरवाजे से लेकर बेडरूम तक फूलों की सजावट देकर अनन्या ठिठक गई। कमरे में हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और सजी हुई सेज थी। क्यों वहीं खड़ी हो, वो सब तुम्हारे लिए है। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और अंदर ले गया। दरवाज़ा बंद करके उसे बेड पर बिठाया। अनन्या शर्म से लाल नजरें झुकाए बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। अर्जुन ने अलमारी से कंगन निकालकर उसके हाथ में पहनाते हुए कहा, अब मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मॉम की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब हर गलती सुधारूंगा। बेतहाशा प्यार करके उसने उसका चेहरा थाम कर पूछा, माफ़ कर दिया ना? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पछतावा भी था और प्यार भी। उसने हल्के से सिर हिला दिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अर्जुन ने उसे बाहों में समेट लिया। 2 बिछड़े दिल आखिर एक हो ही गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।